समाजवादी विचारधारा के नेता श्याम रजक, जिन्होंने बिहार की राजनीति को बड़ा करीब से देखा है, चाहे लालू प्रसाद की सरकार हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला है। श्याम रजक बिहार की राजनीति को बड़ा करीब से देखते हैं और दलितों के एक बड़े नेता हैं। रामविलास पासवान के बाद जहां ऊहापोह की स्थिति मची हुई है कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन, उसमें श्याम रजक इस बात से बिल्कुल अलग दलितों को एकजुट करने में लगातार काफ़ी समय से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए ही उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था जो आज भी जारी है। साफ तौर पे श्याम रजक बिहार की राजनीति को बड़ा करीब से देखते हैं और ख़ास करके अगर कहा जाए तो एनडीए में रह करके, नीतीश कुमार के साथ रह करके भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की आलोचना करनी हो तो श्याम रजक हमेशा मुखर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। कहा जाता है कि तार पर से गिरे खजूर पर अटके वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए होती जा रही है। आपको पता है कि एक तरफ नीतीश कुमार की रणनीति, दूसरी तरफ एलजेपी में हो रहे बड़े विस्फोट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा और टेंशन देने वाले हैं, वहीं श्याम रजक के इस खुलासे ने और मुश्किल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से उनकी मुश्किलें कभी लालू प्रसाद ने बढ़ा दी है और अब उनकी जगह पर श्याम रजक उस मुश्किल को बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि दलितों का एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत है, 13% दलित हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं और ये वोट एक मुश्त जहां भी जाता है वहां जाता है। कहा जाता है कि इससे पहले इस वोट को ट्रांसफ़र कराने का मादा रामविलास पासवान में था, उसके बाद ये वोट छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, लेकिन उसके बावजूद भी 13% वोट में 6% का वोट जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं आज भी चिराग पासवान के पास है और ये वोट बाकी का जो बचता है 7% वोट उसके नेता, आप मान के चलिए, या तो श्याम रजक हैं या फिर जीतन राम मांझी हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह से श्याम रजक ने खुलासा किया है कि 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इस देश की बागडोर आई तब से दलितों की स्थिति बहुत बुरी है। इस बात की चर्चा को लेकर के आपको याद होगा कि 2015 में ही लालू प्रसाद ने चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था और आरक्षण खत्म करने की बात भी कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की हितैषी कभी नहीं हो सकती है और ये बातें तब और ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलसी संजय पासवान दलित प्रकोष्ठ का उन्हें प्रभार देने पर सीधे तौर पे विधान परिषद के उस सभा में, बैठक में से ही अपने आप को अलग कर लेते हैं और कहते हैं कि दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। क्या दलित प्रकोष्ठ का दलित ही बनाया जाए? इस सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और नीतियों को लेकर के श्याम रजक ने एक बड़ा खुलासा किया है कि 2014 से लेकर के 2021 तक इन 7 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों पर अत्याचार होते देखते रहने का काम किया है, जिस तरह से दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं और दलित हाशिए पर चले जा रहे हैं, ये अब तक कभी नहीं हुआ था। लालू प्रसाद ने सबसे अंतिम पायदान पर खड़े इस वर्ग को आवाज़ दिया था, रामविलास पासवान ने आवाज़ दिया था, बाकी के दलित नेताओं ने आवाज़ देने का काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ मिलकर नीतीश कुमार दलितों के साथ अत्याचार के बड़े सहभागी हैं। आने वाले समय में इनको माकूल जवाब दिया जाएगा। 2020 के चुनाव में इन्हें जवाब मिला था लेकिन वो जवाब अधूरा रह गया था। अब खास करके दलित समाज एकजुट हो रहा है और इन जैसे लोगों को, इन जैसे नेताओं को और पार्टियों को सबक सिखाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में तो दलितों ने अपना दमखम दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करके। अब बिहार और यूपी की बारी है। बिहार से भी इन्हें सत्ता से बेदखल दलित ही करेंगे और यूपी से तो इनका जाना तय माना जा रहा है। लगातार चिराग पासवान के बाद अब जिस तरह से श्याम रजक ने ये बड़ा खुलासा किया है कि पिछले 7 सालों में दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं और उन्होंने आंकड़े सामने रखे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताएं तो जरूर बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी इससे अपने आप दामन नहीं बचा सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आप अपने कमेंट ज़रूर हमें पहुंचाइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।